बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का लेसन नंबर 12। पिछले लेक्चर का अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इन ब्रीडिंग किस तरह से होती है और इन ब्रीडिंग के थ्रू हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ जो भी है ऑफ स्प्रिंग एक बच्चा जो है वो हमारे पास ले सकता है थ्रू हिज पेरेंट्स। उसकी पेरेंट्स की अगर मोनोजाइकोटिक ट्विंस की हमने बात की थी, हमने शिज़ोफ्रेनिया के केसेस की बात की थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि इंटेलिजेंस किस तरह से अफेक्ट करती है। मेन और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हम जो बिहेव करते हैं इंटेलिजेंस को ले लें, या फिर एंड पे एक जाके टॉपिक है अल्कोहलिज्म कि अल्कोहलिज्म भी काफ़ी स्टडीज़ ने साबित किया है कि जो लोग शराबी होते हैं अगर किसी के पेरेंट्स में शराब की आदत है तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये चीज़ भी ट्रांसफरेबल होती हैं थ्रू जीन्स के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू। ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास दो नाम आते हैं, फ्रांसिस गाल्टन एंड डार्विन। ये दोनों कज़न थे। इन्होंने सबसे पहले जो फ्रांसिस गाल्टन थे लेड द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, और जो डार्विन थे उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। इसका तो आपको पता ही होगा, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब गाल्टन का क्या कहना था कि हमारे पास होती है जीनियस लोग जो होते हैं, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, ये हेरिडिटी होती है। लेकिन ये हम सिर्फ विरासत को या जीन्स को इससे लिंक नहीं कर सकते। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी और इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, रिसर्चेस की। सर जूलिया हैक्सली, अल्डस हैक्सली, बोथ ग्रैंडसन ऑफ थॉमस हेनरी। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, इन्होंने इन पे एक पूरी रिसर्च की थी। दस इट अपीयर जीनियस रन इन अ फैमिली, कि किस तरह से एक जीनियस के बच्चे जीनियस ही आए, किस तरह से। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एक बायोलॉजिस्ट थे जूलिया हैक्सली, उनके जो बेटा था अल्डस हैक्सली वो एक राइटर था। फिर बहुत सारा ग्रैंड सन ऑफ थॉमस हेनरी हैक्सली एंड ग्रेटर ग्रैंडसन ऑफ लियोनार्ड हैक्सली। मतलब किस तरह से एक ही फैमिली में इतने ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें एक मिलती है, हमें एक प्रूफ मिलता है कि किस तरह से जीन्स हमें इंटेलिजेंस को लेकर वेरी करती हैं और किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं जीन्स हमारे पास इंटेलिजेंस को ले, या जीनियस जिस तरह से लोग होते हैं। दस इट अपीयर्स जीन्स रन इन अ फैमिली। इससे हमें कुछ मिलती हैं कि ऑब्वियसली कि जीन्स इस तरह से अगर आप देखें गूगल पे जाके सर्च करें तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस आपको मिलेंगी जहाँ पे एक ही फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे। अगर आप यहाँ पे देख लें, फ्रांसिस गाल्टन भी जीनियस थे और डार्विन भी, ये दोनों फर्स्ट कज़न थे। There were 57 children born in a community. They were healthy. Only 6 out of 58 died compared to the mortality rate of a 45. The surviving children started corporation hospitals which were based off a present day entrepreneurship and business of the US। कि किस तरह से एक ही कम्युनिटी में पैदा होने वाले बच्चों में किस तरह से वो इंटेलिजेंट थे और वो अब इंटरप्रेन्योर हैं इन यूएस। ठीक है, रिव्यू दैट द इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड इज कॉन्ट्रोवर्शियल, कि हम यहाँ पे बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज आ सकती हैं, काफ़ी स्टडीज़ में भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ हम जीन्स को लेकर नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास दूसरी एबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। It is possible that these are inherited, but there is a evidence that environmental stimulation does make a difference. It is a well documented that black children were performed poorly on IQ test when coaches on test taking showed an improvement of score as much as 20%। कि जिस तरह से एक बच्चे को इन्वायरमेंट ही सही नहीं मिल रहा, उसकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो रही, उसको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, तो IQ में उसके पॉइंट्स बहुत कम आते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को देखें तो जो इसराइल है वहाँ पे बच्चों को किबर्ड्स में रखा जाता है। अच्छा, ये किबर्ड्स क्या होते हैं? ये क्या होती है, एक सोसाइटीज़ बना दी जाती थी। अभी अभी तक भी चलता आ रहा है। अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे ना किबर्ड्स, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ क्या था, बच्चों को यंग एज में वहाँ भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो माँ बाप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, इमोशनल अटैचमेंट कम से कम हो और बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। जब उनके आई को स्कोर देखा गया तो वो अबव 100 था, जबकि वेर इज़ चिल्ड्रन फ्राम ओरिएंटल अफ्रीकन डिसेंट 80 to 90 पॉइंट्स। हाउएवर लेकिन बाद में 5 साल के बाद जब उनकी देखेगी तो वो सेम लेवल पे आ चुके थे। किस तरह से यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जब एक बच्चे को किसी ऐसी जगह ट्रेनिंग सेशन में रखा जाए जहाँ पे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, उसको अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट टेस्ट में हाई स्कोर ही वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास मोनोजाइकोटिक ट्विंस। अच्छा, मोनोजाइकोटिक ट्विंस का तो आपको पता ही होगा, हम पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जो बच्चे जो हैं
जो ट्विन एक ही जीन्स पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स रेयर टुगेदर हैड हायर कोरिलेशन ऑफ आईक्यू। अब उनका जो आईक्यू कोरिलेशन है वो ज़्यादा रिलेटेड होता है, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। देयर इज सेम फॉर हाइट वेट एंड स्कूल अचीवमेंट। व्हेन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर रेयर सेपरेटली द कोरिलेशन ऑफ आईक्यू फॉल। ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब आईक्यू की बात आती है तो अगर बच्चों को अलग-अलग उनकी परवरिश की जाए, अलग-अलग उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो उसमें भी डिफरेंस आ रहा होता है। तो द हैंस प्रूव दैट इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है आईक्यू लेवल को। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म एक ट्रेट है, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं उनमें ये वाली हैबिट है तो वो भी ट्रांसफ़र होती है। इज़ अनदर ट्रेट विच एविडेंस हैव शोड टू बी जेनेटिकली लिंक्ड, कि ये भी जेनेटिकली लिंक्ड होती है, स्पेशली इफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ फादर टू सन, कि ये ज़्यादातर फादर से सन में आपके पास ट्रांसफ़र होती हैं। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कौन सी होती हैं, जो कि एक ही पार्टिसिपेंट को लेकर हम 3-4 दफ़ा करते हैं स्टडीज़, ठीक है। उन्होंने स्टडीज़ की थी, it is possible to follow children in foster's home through records. It was reported that predisposition of alcoholism is 4 times higher in males, कि मेल्स में ये जो है इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देखा गया। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको एंड करें, देयर हैव बीन अ लार्ज नंबर ऑफ रिसर्चर टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक बेसिस ऑफ अदर बिहेवियर्स। इन वन स्टडी इट वाज रिपोर्टेड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ अ ओपिएट एडिक्शन इन रैट्स, के रैट्स में ओपिएट की ओपस क्या होती है, जिसको हम कहते हैं ओपस का प्लांट भी होता है, अभी मुझे मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, कि अफ़ीम होती है शायद, कि इस तरह से जो जो कोई ड्रग की किस्म होती है, ठीक है। ओपियम, ओपियम आप सर्च कर लेना, मुझे अभी अभी मेरे माइंड में इसका नहीं, उर्दू वर्जन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओपस का एक प्लांट भी होता है, ये जो खशखाश होती है, आई थिंक इसी का जो प्लांट होता है ना उससे ही बनती है, इसलिए इसको घर में का इसको मतलब काश्तकारी करना भी इसकी इलीगल मानी जाती है। तो इनकी रैट्स में देखी गई है कि रैट्स में ये एडिक्शन थ्रू जेनेटिकली रन करती है। रैट्स वर फाउंड ऑफ मोरफिन प्रेफर्ड इट ओवर वाटर आफ्टर आफ्टर टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मतलब रैट्स को पहली दफ़ा मोरफिन दी गई इन वाटर की जगह, ठीक है, फिर वो उसकी एडिक्शन होगी, उन्होंने प्रेफर करना शुरू कर दिया मोरफिन को, मतलब उनको भी एडिक्शन इस तरह से हो जाती है। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में एक चीज़ आसानी से मिल रही है तो वो बिहेवियर अडॉप्ट करना ऑब्वियस सी बात है कि वो बिहेवियर ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो अडॉप्ट करेगी। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।